वेलकम टू माय चैनल सीएमएस सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले सेल बैलेंसिंग लेजर का क्वेश्चन नंबर 2 and 3। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट द क्वेश्चन नंबर 2। So Samraj keeps his ledger on the cell balancing system. From the following particular you are required to write of the individual general account. इंडिविजुअल जनरल अकाउंट बोला है, मतलब इंडिविजुअल जनरल अकाउंट मींस इंडिविजुअल डेटर अकाउंट। तो यहाँ पर डेटर लेजर अकाउंट भी नहीं बोला और ना ही डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोला, सिर्फ डेटर अकाउंट बोला। मींस सेम एज योर 11th-12th का डेटर अकाउंट जो तुम लोग सिंगल एंट्री में करते हो उसका डेटर अकाउंट सेम। एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द सेल्स लेजर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। मींस सेल्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट, और जीएलए के अंदर हमको पता है कि क्या करना रहता है, मिरर इफेक्ट। जीएलए का अगर अकाउंट में रहेगा तो क्या करना है, मिरर इफेक्ट करना है। मिरर इफेक्ट मतलब जो तुम लोग नॉर्मली करते थे उसका उल्टा करना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है ये। सो तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। इंडिविजुअल डेटर बैलेंस एज ऑन 1 Jan 2013। तो कितने इंडिविजुअल डेटर है, 1 2 3 4। तो मैं छोटे छोटे 4 अकाउंट बना लेता हूँ। तुम लोग अच्छे से बनाना, मैं ऐसे ही बना दिया रफ में। ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट एंड डी अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंस। सबका ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूँ। नॉर्मल जैसे डेटर अकाउंट का तो सेम वही करना है। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है, 1530। इसका है 1530 एंड देन 1620। इसका है 1620 एंड देन इसका है 1890 एंड देन 1170। ठीक है। नाउ ये तो क्या इंडिविजुअल, और एक बनाना है हमें इन सेल्स लेजर जीएलए अकाउंट। सेल्स लेजर जीएलए अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा, उल्टा होने वाला है तो ये ध्यान रखना सिर्फ ये एक चीज। तो आगे देखते हैं क्या है। पहले इंडिविजुअल का क्लियर करते हैं, बाद में लेजर को जीएलए का देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू ए, सोल्ड गुड्स टू ए 1710। सोल्ड गुड्स टू ए तो सेल्स अकाउंट, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट नॉर्मल एंट्री होता है इसका, जनरल एंट्री। तो यहाँ पर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना आ जाएगा इधर, 1710। ओके। नाउ द सेकेंड वन इज रिसीव फ्रॉम बी ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट 300, ऑन अकाउंट रिसीव फ्रॉम बी ऑन अकाउंट 300। तो बी से हमको कितना मिला है, 300 मिला है। बी से हमको कितना मिला है, 300 मिला। ऑन अकाउंट मतलब पहले का कुछ अकाउंट है। यहाँ पे बाय कैश बैंक कितना हो गया, 300। नाउ रिसीव फ्रॉम ए 1500 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ, उसका ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना 1530, उसका 1500 मिला। मतलब यहाँ पर हमें कितना मिला, बाय कैश बैंक 1500 एंड बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का दिया है, 30 रुपीज का। जो डिफरेंस बच गया वो डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो ये एंट्री भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू बी 600। तो यहाँ पर बी को टू सेल्स कितना हो गया, 600। नाउ बी रिटर्न गुड्स विच आर डैमेज्ड इन ट्रांजिट अकाउंटिंग टू 180। तो यहाँ पे बाय
रिटर्न इनवर्ड कितना है 180 का रिटर्न इनवर्ड हो गया। नाउ रिसीव फ्रॉम सी 1800 एंड डिस्काउंट अलाउड 90 रुपीज। तो इसका कितना 1890 था किसका सी का, तो सी से कितना मिला 1800, तो बाय कैश बैंक 1800 एंड बाय डिस्काउंट कितना उसका जो भी डिफरेंस है 90। नाउ रिसीव फ्रॉम ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1200 एक्सेप्टेड बाय पेबल ऑन 25 जनवरी। तो क्या है वो पता नहीं, बट अपने को बिल रिसीवेबल मिला जिससे डेटर कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल 1200, बाय बिल्स रिसीवेबल 1200। नाउ रिसीव फ्रॉम बी अगेन बाय कैश बैंक कितना 900। तो यहाँ पर रिसीव फ्रॉम बी का अकाउंट कम करेंगे उतने से। एज बिल डिसऑनर्ड, ए ने जो बिल दिया था डिसऑनर्ड हो गया, मतलब ये वाला जो बिल था वो डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। अगर ये बिल ही नहीं है तो वापस से लाइबिलिटी बन जाएगा, तो वापस डेटर को इंक्रीज करेंगे, वापस डेटर को इंक्रीज करना है तो डेबिट करेंगे। दैट्स इट, इजी है। डी बिकम इंसॉल्वेंट एंड 30% इन रुपीज वाज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। मतलब 30% क्या हो गया, उसने कैश बैंक मिला और 70% क्या हो गया बैड डेप हो गया। अभी देखते हैं उसका कितना बाकी है। कितना बाकी है डी का 1170। तो 1170 है डी का। 1170 में से डी ने क्या किया है 30% दिया है, मतलब 30% निकालो तो आएगा 351। तो बाय कैश बैंक 351 एंड बाय बैड डेप बाकी का डिफरेंस हो गया 819। एंड लास्ट में बोला सोल्ड गुड्स टू सी 1020। तो यहाँ पर हो जाएगा टू सेल 1020। नॉन सब अकाउंट को क्लोज कर दे, सब अकाउंट को क्लोज करो। यहाँ पर टोटल लिख देना, मैं सिर्फ डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर लिख रहा हूँ। तो डी का तो पूरा टैली हो जाएगा, डी का क्या हो गया पूरा टैली खत्म 1170 डी का कुछ भी नहीं हुआ है, खत्म हो गया। बाकी बचा एबीसी का, तो एबीसी का बाय बैलेंस कैरी डाउन बच रहा है 1020। यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन 1020, ठीक है। यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बचेगा, माइनस करो फटाफट 1710 सॉरी 840 हो रहा है, 840 बचेगा। एंड यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन 1710, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं डेटर कितना जीएल है जनरल लेजर एडजस्टमेंट, पूरा उल्टा देखना है। तो पूरा उल्टा देखना मतलब जो बैलेंस सब जगह ब्रॉड डाउन है ना, डेबिट में, सबका बैलेंस डेबिट में, तो चारों का बैलेंस ऐड करो, यहाँ पर उल्टे साइड आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड टोटल करने का आएगा 6210। नाउ द सेकेंड वन इज लेते सेल्स लेजर। अब ये ओपनिंग हो गया और इधर हम लोग हेडिंग लिखते टू सेल्स लेजर का, ये बाय सेल्स लेजर एक एक डालते हैं। सेल्स यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी सेल्स यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि उल्टा करना है ना मिरर इफेक्ट। तो यहाँ पर सब सेल्स का ऐड करो, सब डेटर का ऐड करने का डायरेक्ट उसको लेजर अकाउंट में डालना है क्योंकि ये हम लोग सेल बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो सेल्स ये 1710 ऐड करो, फिर 600 उसमें ऐड करो, फिर 1020 ऐड करो। ये तीनों को ऐड करने के बाद इधर तुमको क्या मिलेगा, सेल्स का फिगर डालना है। तो सेल्स को तीनों ऐड करने का आएगा 3330। तो 3330। नाउ सेल्स के बाद क्या है, लाइन से देखते हैं, डेबिट का पहले खत्म कर दे। यहाँ पर बिल रिसीवल डिसऑनर कितना आ गया 1200। तो यहाँ पर ले लेते हैं बिल रिसीवल डिसऑनर। और कुछ है तो उसको ऐड करने का, तो यहाँ पर 1200 ले लो कैलसी में, इधर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, तो सिर्फ 1200। डेबिट में और कुछ बचा क्या एक्स्ट्रा, ओपनिंग हो गया, सेल्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बैलेंस ब्रॉडन हो गया, सेल्स हो गया, बैलेंस ब्रॉडन हो गया, सेल्स हो गया, मतलब क्रेडिट साइड यहाँ का खत्म हो गया। अभी यहाँ पर करते हैं। नाउ यहाँ पे क्या बोला कैश बैंक, यहाँ पर पूरा कैश बैंक लिखो,
कैश बैंक टोटल तुमको कितना कैश बैंक मिला है, तो जितना भी कैश बैंक है सब ऐड करो। ऐड करने के बाद तुमको कितना आ रहा है, यहाँ पे कैश बैंक ऐड करो, कितना है 1500। यहाँ पे कैश बैंक और क्या है 300 ऐड करो, यहाँ पे 900 ऐड करो, यहाँ पे 1800 ऐड करो, यहाँ पे 351 ऐड करो। तो ये सब ऐड करने के बाद तुमको कैश बैंक में लिखो टोटल करने के बाद 4851, 4851। नाउ कैश बैंक के बाद क्या है डिस्काउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड में कितना आ जाएगा 30 लिखो, 30 और यहाँ पे कितना है 90, तो 30 और 90 कितना हो गया 120, तो 120 इधर आ गया। और क्या है बिल्स रिसीवल, बिल्स रिसीवल एक ही है तो 1200 हो गया बिल रिसीवल। देन उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड भी आएगा, एक ही रिटर्न इनवर्ड है तो, नहीं तो बाकी सब इधर टोटल कर देते। तो रिटर्न इनवर्ड कितना हो गया 180, तो यहाँ पे हो गया 180। इसके बाद है बैड डेव, बैड डेव आया था इसमें लास्ट वाले में, तो यहाँ पे बैड डेव कितना है 819 का बैड डेव। एंड बाकी सब हो गया, तो इसको क्लोज करो। यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये सब जितना भी बैलेंस है ना, ये जितना भी बैलेंस है ये तीनों का टोटल करोगे तो ये यहाँ पर कैरी डाउन में आ जाएगा। तो इसका अमाउंट है 3570, 3570। तो बहुत ही सिंपल था, नॉर्मल ही था, 11-12 जैसा ही था। सिर्फ तुमको छोटा छोटा जो भी डेटा है उसको सॉल्व करो और उसका जो भी फाइनल फिगर है उधर डालो। बट डालने के टाइम ध्यान रखने का कि अगर क्वेश्चन में पूछा रहता है डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डीएलए अकाउंट, तो हम लोग नॉर्मल करते थे सेम, ये जैसे किया ना नीचे का सेम वैसे ही करते थे, पूरा उठा के डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। बट यहाँ पे जीएलए अकाउंट है, जीएलए में मैंने पहले बताया था, जीएलए में क्या करता है मिरर इफेक्ट आता है, मतलब उसका पूरा उल्टा करने करता है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेते क्वेश्चन रीड करते हैं। द समराइज एनालाइज ऑफ द अकाउंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेटर, ठीक है, जो नीचे जो डेटर है आउटस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्म है, डेट ऑफ द एनुअल क्लोजिंग अमाउंट एज अंडर, उन लोगों का सब कुछ दे दिया है, ठीक है। तो गुड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये क्या है सेल्स है। गुड रिटर्न, मतलब ये रिटर्न इनवर्ड। और ये कैश एंड बैंक रिसीव्ड, कैश बैंक है। और ये डिस्काउंट और ये बिल रिसीवल, ठीक है। डेटर बैलेंस ऑन द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना वाला है 4500, मतलब डेटर बैलेंस स्टार्टिंग में, ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस डेटर का कितना है 4500, ठीक है। आउट ऑफ द अबव रिसिप्ट ऑफ द बिल 700 गिवन टू डिसऑनर, और बिल डिसऑनर कितना हो गया, बिल रिसीवल डिसऑनर, मैं पहले लिख देता कभी भी क्योंकि वो इजी पड़े। डिसऑनर कितना हो गया 700, और नोटिंग चार्जेस 20 रुपीज। कौन है रिसीवल फ्रॉम, कहाँ से देगा ये, रिसीवल फ्रॉम डेटर ही देगा ना अपने को, नोटिंग चार्जेस भी कौन देगा, डेटर ही देगा। ठीक है। सो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रिपेयर द डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट मैंने बताया था, डीएलए करे तो सामने, डीएलए करे तो सीधा करने का, जीएलए मतलब उसका मिरर इफेक्ट। तो सबसे पहले तो मैं अकाउंट बना देता हूं। ये हो गया डीएलए और ये बना देता हूं जीएलए। इन जनरल लेजर, और ये हो गया इन डेटर लेजर। जनरल लेजर में क्या बनेगा, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डीएलए अकाउंट, डीएलए मतलब सामना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, जीएलए मतलब मिरर इफेक्ट। ओके
तो सबसे पहले डीएलए, डीएलए में मैंने बताया था नॉर्मल पहले सीधा करना है, तो पहले सीधा वाला काम करेंगे, बाद में इसको उल्टा डाल देंगे इधर, अपने आप हो जाएगा। तो सीधा में क्या होता है, डेटर में क्या होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर आता है, डेबिट साइड में आता है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 4500। फिर इसके बाद में जीएलए अकाउंट बाय जीएलए अकाउंट, तो इसके अंदर सब आएगा। तो क्या क्या आएगा अभी देखते हैं। तो सबसे पहले इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल सेल्स कितना है, क्योंकि हमें इंडिविजुअल नहीं करना है, लेजर एडजस्टमेंट बोला है, मतलब ये ओवरऑल है, सेल्फ बैलेंसिंग है, मतलब इंडिविजुअल नहीं बोलना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में इंडिविजुअल करने बोला था, इसके लिए हम लोगों ने किया था, यहाँ पर बोला नहीं है तो नहीं करेंगे। तो टोटल सेल्स ले लेते हैं, टोटल सेल्स ऐड करने के बाद आ गया कितना यहाँ पर 32,000। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो आएगा 500, 2000, 3000 आ जाएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे रिटर्न कैश का तो 213, 336, 66, 18, सॉरी 66, 12, 12, 8, 20। यहाँ पर आ गया 20,000। यहाँ पे 5 है, 1 एंड 1 इज 2000 एंड यहाँ पर 1 1 इज 2000। बहुत इजी सम है। तो सेल्स, सेल्स कहाँ पर आता है, डेबिट में आएगा, तो यहाँ पर आएगा सेल्स कितना दिया, सेल्स 32,000, तो 32,000 सेल्स ले लिया। बाय गुड्स रिटर्न, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुड्स रिटर्न या तो रिटर्न इनवर्ड 3000। फिर कैश मिला, कैश बैंक 20,000, डिस्काउंट 2000, बाद में बिल रिसीवल 2000। अभी यहाँ पर क्या बोला है कि डेटर बैलेंस, बिगनिंग बैलेंस तो हो गया अपना, ठीक है। तो आउट ऑफ द अबव रिसीव्ड 700 गिवन बाय एस इज वॉज द डिसऑनर, तो 700 क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो बिल रिसीवल क्या हो गया, डिसऑनर, बिल रिसीवल डिसऑनर कितने का हो गया 700। एंड नोटिंग चार्जेस देना पड़ा किसके वजह से, डीएलए, डेटर की वजह से उसको नोटिंग चार्जेस देना पड़ा। तो डेटर की वजह से अगर उसको नोटिंग चार्जेस देना पड़ा, मतलब क्या है, ये जो भी 20 रुपीज आएगा ये किसके ऊपर लाइबिलिटी बनेगा, डेटर के ऊपर बनेगा। तो डेटर बढ़ाओ क्योंकि वो पैसा उससे लेना बाकी है, तो नोटिंग चार्जेस डेबिट में आएगा क्योंकि उसका लेना बाकी है। कितना, 20 रुपीज। सेम इसका क्लोजिंग कर देंगे, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, so buy balance carry down and next time next क्या हो जाएगा, to balance brought down, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस करने का, डेबिट माइनस 37,220, 37,220, 37,220 माइनस करेगा तो आएगा 10,220। ये हो गया तुम्हारा डीएलए अकाउंट। जीएलए में सेम उसका उल्टा करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पूरा उल्टा 4,500 बाय डीएलए अकाउंट, इधर आ जाएगा टू डीएलए अकाउंट। यहाँ पे आ गया सेल्स, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, मैं तो कौन पढ़ रहा भी नहीं क्वेश्चन, सेम इसका उल्टा कर रहा हूँ, नोटिंग चार्जेस। यहाँ पे आ जाएगा गुड्स रिटर्न, कैश बैंक, यहाँ पे आएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट आ गया, एंड आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट, एंड आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये भी सेम पूरा का पूरा सेम, एंड यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है, 3,000, 20,000, 2,000, 2,000, 10,220, 10,220, एंड यहाँ पर आ गया तुम्हारा सेल्स कितना है 32,000, एंड यहाँ पे सेल्स के बाद डिसऑनर 700, एंड यहाँ पर 20 रुपीज का। तो नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 10,220 ओपनिंग। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखे आज के वीडियो में, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 करेंगे, फिर 6, 7, एंड देन ये चैप्टर खत्म होगा। और इस चैप्टर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या तो मटेरियल कॉस्टिंग, बट स्टार्ट तो कॉस्टिंग से करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर तुमको बताना है कि इसके बाद कौन सा एफए का नया चैप्टर, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ, तो तुम लोग सजेस्ट कर सकते हो, तो मैं वो वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगा आफ्टर एंड ऑफ द कॉस्टिंग का, जो अभी जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसके बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।